हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ चुका हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी वीवो का Y33s डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी वीवो का Y33s डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है गेमिंग करता है हमारा डिवाइस हीट कर रहा है, किसी भाई का सवाल हो सकता है चार्जिंग करता है हीट कर रहा है, किसी भाई का सवाल हो सकता है जब से हमने मोबाइल को अपडेट किया है ऑटोमेटिकली हीट या ओवर हीट कर रहा है, या किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते टाइम ओवर हीट करता है तो वो भी नहीं करेगा, कॉलिंग करते टाइम कैमरा यूज करते टाइम हीट कर रहा है तो वो भी नहीं करेगा। आपको करना वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली कैसे यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग अकाउंट सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका डिवाइस जो हीट या ओवर हीट करता है वो नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको एक से हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड रन करते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है ऑटोमेटिकली। सबसे पहली बात। एंड ये ऑटोमेटिक ऑन कैसे हो जाते हैं? जैसे आप किसी की परमिशन देते हैं तो लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। और हम इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा ऑन रहते हैं, तो आपको हमेशा ये ऑफ करके रखने हैं। एंड कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी। जब भी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करना है, वरना डाटा को ऑफ करके रखना है। मोबाइल पॉकेट में रखा है या मोबाइल लॉक है बट उनका डाटा ऑन है, इससे क्या होता है आपके डिवाइस एक तरह से ऑनलाइन मोड में आ जाता है, हमेशा ऑनलाइन मोड में ही रहता है, एप्लीकेशन वगैरह रन करते रहते हैं 24 घंटे, सारे दिन नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। इससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है ऑटोमेटिकली, पॉकेट में रखे ही। हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं, उस कंडीशन में तो आपका मोबाइल ओवर हीट हो जाएगा। हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। दूसरी बात, जब भी मोबाइल चार्ज पे लगाए बिल्कुल भी रन नहीं कराना। कुछ लोग कॉलिंग वगैरह करने लगते हैं, उस कंडीशन में भी आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे पहली बात आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैटरी। कहीं से यहाँ पर बताना चाहूँगा बैटरी में जाने से पहले, एंड किसी भाई का सवाल है कि हमारे डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक हीट या ओवर हीट हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है अपडेट के साथ साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं। आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि एक वो बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपका बैटरी ड्रेन हो रहा हो, मोबाइल हीट हो रहा हो, वो नहीं होगा। अब आपको सिंपली जाना बैटरी में। जैसे आप बैटरी में जाओगे आपको लगता है मोबाइल की बैटरी ऑटोमेटिक हीट हो जाती है, आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है पावर, बैकग्राउंड पावर कंजप्शन मैनेजमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर जितने एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए होंगे, फ्री फायर गेम वगैरह, कोई भी गेम वगैरह यूज़ करते हैं या कोई एप्लीकेशन है, सारे यहाँ पर लोड होकर जाएंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसे होगा स्मार्ट कंट्रोल पे, आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उससे रिस्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आप इसे रिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सभी एप्लीकेशन को। सिंपली आपको आ जाना है बैक। ऐसे ही आप कोई गेम वगैरह खेलते हो तो आपको गेम को भी रिस्ट्रैक्ट कर देना है। जितनी देर यूज़ करोगे उतनी देर आपका वो एप्लीकेशन रन करेगा, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। सबसे पहली बात सिंपली आपको आ जाना है बैक। तो ये मैंने बता दिया चार्जिंग करता है हीट होता है, गेमिंग करता है। अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस चार्जिंग करता है हीट हो रहा है तो आप यहाँ पर एरोप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लगता है आपको ज़्यादा हीट हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर क्या होता है एरोप्लेन मोड लगाने से आपकी सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है उस कंडीशन में, और आपके डिवाइस है चार्जिंग करते टाइम हीट या ओवर हीट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है चार्जिंग कर रहे हो, टेम्परेचर ऑलरेडी जा रहा है। दूसरी बात आप डाटा वगैरह ऑन होगा या वाईफाई ब्लूटूथ रन करेगा, एंड सिम सर्विस ऑफ कर दोगे उस कंडीशन में आपका डिवाइस की रनिंग प्रोसेस है वो ऑफ हो जाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ लोग क्या करते हैं मोबाइल को चार्ज पे लगाने जा रहे हैं, हमेशा आपको चार्ज लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, कोई गेम खेलने जा रहे हो या मोबाइल को पॉकेट में रखने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, आपको रिसेंट मेनू पे क्लिक करना है। जो चीज़ आपने यूज की है सुबह से लेकर शाम तक, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह कुछ भी हो XYZ, आपको यहाँ से क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को लॉक करना है, तभी चार्ज पे लगाना है, तभी गेमिंग वगैरह करनी, नई विंडो को ओपन करना है, ताकि आपकी डिवाइस की रनिंग है वो एक ही एप्लीकेशन पे सबमिट हो सके, ताकि आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट ना हो। दूसरी बात क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस हीट हो रहा है, कैमरा वगैरह कॉलिंग वगैरह, तो आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना, कोई गेम वगैरह है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, किसी भी भी जा सकते हो। एंड यहाँ पर जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओगे आपको स्टोरी पे क्लिक करना है और क्लियर की चेक कर देना है, उस एप्लीकेशन की जंक फाइल वगैरह होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। दूसरी बात आपको चेक करना है कि आपके डिवाइस की स्टोरेज है वो फुल तो नहीं है। अगर आपके डिवाइस की स्टोरेज है फुल होगी उस कंडीशन में भी आपका डिवाइस ऑटोमेटिक हीट होने लगता है। हमेशा आपको स्टोरेज को क्लीन एंड खाली रखना है, फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन डिलीट करने हैं आपको, ताकि आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट ना हो। सिंपली आपको आना है बैक। एंड अब आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, मैंने बता दिया अपडेट के बाद हीट हो रहा है तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट करो। कॉलिंग करते टाइम हीट हो रहा है तो आपको कॉल एप्लीकेशन भी क्लियर कैचे कर देना है। एंड क्लियर कैचे करने से कोई भी चीज़ आपकी लॉगिन है वो लॉगिन रहती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड सब कुछ क्लीन करना है आपको, ताकि डिवाइस आपका ओवरहीट ना हो ऑटोमेटिकली। एंड अब आपको
आई मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने डिवाइस को क्लीन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, स्पेस को क्लीन कर सकते हो, सिक्योरिटी को स्कैन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ से सब कुछ कर देना। ये हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, आपकी मर्जी है, फ्री टाइम में कर सकते हो ताकि आपका डिवाइस क्लीन रखे। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पे हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, उन्हें लगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला, तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं। अगर आपका डिवाइस हीट हो रहा है, आपने गेमिंग वगैरह की है और तुरंत ही चार्ज पे लगाओगे, उस कंडीशन में आपकी बैटरी भी फट सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ओवर हीट होने के कारण, क्योंकि आपका डिवाइस ऑलरेडी हीट है एंड जैसे आप चार्ज पे लगाते हो ऑटोमेटिक आपका डिवाइस हीट होने लगता है, ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में ओवर हीट होने की वजह से बैटरी भी फट सकती है। तो जब भी आप चार्ज पे लगाते हो 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाओ ताकि आपका डिवाइस ओवर हीट ना हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।